धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स की तरफ से, असमौली यूनिट की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों, किसान भाइयों व मिल के अधिकारी, कर्मचारियों को, सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार एक बहुत अच्छे तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस 75वां मनाया जा रहा है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमें भी इसमें कुछ करने का मौका मिला। प्रशासन ने, डीएम साहब ने हमें एक टारगेट दिया कि जो ये योजना है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के अंतर्गत अमृत सरोवर की एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, जिसमें कुछ पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार या नए तालाबों का हर डिस्ट्रिक्ट में निर्माण करना शामिल है। हमें 2 तालाब इसमें दिए गए थे, जिसमें एक मुबारकपुर बंद में था और दूसरा भटपुरा में था। तो हमारा भटपुरा वाला तालाब अमृत सरोवर ये बन करके तैयार है। इसका कल विधिवत इसका लोकार्पण हो रहा है, जिसको डीएम साहब करने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा सरोवर हमें निर्माण के लिए दिया गया था, इस महीने के अंत तक वो भी पूर्णतः तैयार हो जाएगा। इसमें हमने जो कार्य किए हैं उसमें तालाब की खुदाई करा के उसको जीर्णोद्धार करना, प्लस उसके साथ उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा वॉकवे पक्का बनाना। उसके अलावा सोलर लाइट्स उसमें लगाई गई हैं जो ऑटोमेटिक हैं, आदमी के मूवमेंट के हिसाब से चलती हैं। साथ में जो उसका वाटर उसमें जो बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तालाब का, रिचार्ज के शाफ्ट दिए गए हैं, वो वाटर फिर ज़मीन में चला जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड भी इसको लिंक करा गया है। जो गांव से पानी आएगा उसको शुद्धिकरण के लिए हमने डिसल्टिंग टैंक भी बनाए हैं वहाँ। तो बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में इन तालाबों को तैयार करा जा रहा है। तो ये हम इस तरह से अपना योगदान एक अमृत सरोवर बनाने में कर पा रहे हैं। बड़ी हमें इससे खुशी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। पिछले वर्ष जब हम मिले थे तो हम धामपुर शुगर मिल्स के नाम से इसको जाना जाता था। पिछले 3-4 अप्रैल से हमारा नाम बदल करके हमारी कंपनी का डीमर्जर हुआ है, वो दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हुई है, जो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, डीएसएम शुगर असमौली से अब इसका नाम धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यूनिट असमौली हो गया है। तो इस बार का अगर मैं मिल की आपसे बात करूं तो मिल में हम लोग क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, 2 मिलें नई लगा रहे हैं। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड की शुगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। 600 टन पर डे का प्लांट यहाँ लगाने जा रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जो चीनी जाएगी, या जहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की जो चीनी खरीदना चाहते हैं वहाँ चीनी जाएगी, या मैक्सिमम इसका फिर एक्सपोर्ट होगा। तो वो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा डिस्टिलरी में भी हमारा कार्य चला है, बड़ी क्षमता पर डिस्टिलरी भी चल चुकी है। बॉटलिंग प्लांट भी हमारा ऑपरेशन में आ गया है, हमने इसी वर्ष लगाया है। तो कुल मिलाकर के इससे आसपास के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। सर, इस मौके पे कोई संदेश आपकी तरफ से? सॉरी, आपके कोई संदेश? हाँ, मेरी तरफ से सभी को ये संदेश, देखिए जहाँ तक है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, स्वतंत्रता दिवस का, तो वो मैं दे ही चुका हूँ। और इसके अलावा किसान भाइयों को ज़रूर मैं एक संदेश देना चाहूँगा। इस बार हम गन्ने में जो है एक टॉप बोरर से ज़्यादा जूझ रहे हैं। तीसरी ब्रूड भी उसकी आ चुकी है। गन्ने का काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसमें किसान भाई हमारे जो जितने भी डेवलपमेंट का स्टाफ है उससे संपर्क में रहें। वो लगातार गांव टू गांव भ्रमण कर रहे हैं और उनकी एडवाइस पर ही चलें, ताकि हम पैदावार को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएँ, अपनी पैदावार को बढ़ा भी पाएँ। तो इस बार मिल की क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन गन्ने की उपलब्धता हमारे पास अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं हो पा रही है। मिल की क्षमता क्रशिंग करने की तो हम इसको अभी 1-20 तक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गन्ने की उपलब्धता को देखते हुए, जैसी गन्ने की उपलब्धता पूरे सीज़न के लिए लगभग हम मानते हैं 160 या 70 दिन फैक्ट्री चलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए क्षमता के आधार पर चलाया जाएगा। किसानों का गन्ना इस हिसाब से पेरा जाएगा कि उनकी गेहूँ की बुआई भी अफेक्ट ना हो। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि गन्ने के रकबे को बढ़ाएं और अपनी क्रॉप का ध्यान रखें। यही मुझसे